ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है भाई, ये हिंदू हैं। हाँ, हिंदू को अधिकार है हिंदू को नोच के खाने का। हिंदू को अधिकार है कि आप हिंदू को, वो भी हिंदू किसको, ब्राह्मण राजपूत, ये नोचने का इनको ठेकेदारी मिला हुआ है। ये नोच के खा सकते हैं ओबीसी समाज के बच्चों को, दलित समाज के बच्चों को। ये हिंदू हैं, ये राक्षस है। मैं इनको राक्षस कहता हूं, राक्षस जाति से हैं। भले तुम राजपूत बनो या साजपूत बनो या कातपूत बनो, इससे बहस नहीं है, लेकिन अगर यदि इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम सिर्फ और सिर्फ जानवर हो। अगर एक हिंदू दूसरे हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है तो क्या बेहतर क्वालिटी हो गई? इनके ऊपर, इनकी गांड में दम नहीं है किसी भाजपाइयों की बोलने में। अपने जब इनके कार्यकर्ता फंसते हैं तो इनकी मां को क्या कहूं मैं, सालों के वो फेविक्विक का जोड़ लग जाता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनका एक एक भड़ुआ कार्यकर्ता हो। परसों की गाड़ी जो शाम को 5 बजे पटना राजधानी चलनी थी, रात्रि 10 बजे में खुली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म संख्या 9 से। वो गाड़ी कल पटना रात्रि 9:20 पे गाड़ी पहुंची पटना जंक्शन पे। अब सवाल उठता है कि 24 घंटे लग गए नई दिल्ली से पटना राजधानी को पटना पहुंचने में। अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या 24 घंटे लगते हैं? दूसरी बात कि किसकी साजिश है जो इतनी गाड़ी लेट चलती है? बहाना कुहासा, मान लेते हैं कि कुहासे में सिग्नल नजर नहीं आ रहा। पहले भी गाड़ियां चलती थी लेकिन ये दिक्कतें नहीं आती थी। कुछ सालों से ऐसी दिक्कत ज्यादा ही देखने को मिल रही है। सोचने की बात है, रेलगाड़ी पटरी ट्रैक पे दौड़ती है और इंटरनेट का युग है। हर सिग्नल फोन से, इंटरनेट से पता चल जाता है कि कहां से कहां तक ट्रैक खाली है या नहीं है। ये सब आधुनिक सुविधाएं का युग हो चुका है। दूसरी बात, 10 बजे नई दिल्ली स्टेशन से गाड़ी खुलती है। पटना राजधानी तेजस नाम रखा है क्योंकि गाड़ी दे चुके हैं किसी को। तेजस कानपुर पहुंचती है सवेरे 9 बजे। सवेरे 9 बजे, 9 बजे के बाद कानपुर के बाद मुगल सराय 6:50 पे गाड़ी पहुंचती है मुगल सराय। यानी 10 घंटे कानपुर और मुगल सराय के बीच में, 10 घंटे दिन में। और फर्स्ट क्लास की धूप उगी हुई है, फर्स्ट क्लास का मौसम है। और उसके बाद तेजस एक्सप्रेस को किसी बैलगाड़ी की तरह, खास तौर से पटना राजधानी को, अब सोचिए कि राजधानी से तो आगे कोई गाड़ी जाएगी नहीं। राजधानी को रोकने का मतलब है सब की सभी ट्रेनें लेट करना। फायदा क्या है ये तो बेहतर सरकार ही बता सकती है, रेल विभाग ही बता सकता है कि मौसम साफ है, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं, कहीं कोई वातावरण खराब नहीं। तब 10 घंटे कानपुर से, जानते हैं 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है मुगल सराय का मात्र। और उस चीज को 10 घंटे, वो भी दिन में, रात्रि में नहीं, दिन में, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 6:50 पे आती है ये मुगल सराय, जिसे अभी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है। तो आप समझ लीजिए कि आखिर साजिश क्या है। रेलवे को जानबूझ के घाटे में ले जाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, ताकि रेलवे को एक एक उसका पार्ट, एक एक पुर्जा, एक एक संपत्ति रेलवे को बेच दी जाए
अपने मित्रों के हाथ, और गाड़ी भी उनके मित्रों की ही है। भाई तेजस अब किसने खरीदी मैं नहीं जानता, लेकिन तेजस नाम रखा है, प्राइवेटीकरण कर दिया, ये पक्की बात है। तो सोचने की बात है कि जब राजधानी जैसी ट्रेनें 18 घंटे लेट चलती हैं, तो बाकी गाड़ियों का क्या हाल है। और ये बनाने चल रहे हैं देश को मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, साइनिंग इंडिया, फेको इंडिया, क्या क्या इंडिया का नाम रखा है। स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बन रहा है, कहां पे बन रहा है पता नहीं। तो दूसरी बात भाई, 2024 आने वाला है। अब अगला साल 2024 है, लोकसभा का चुनाव है। सभी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे भारतीय जनता पार्टी के भड़ुए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के भड़ुए कार्यकर्ता गाली गलौच में लग गए हैं विपक्षी को। क्यों? क्योंकि इनके खून में गंदगी है। ये किसी अच्छे मां बाप की औलाद नहीं है, ये किसी गंदी नस्ल के फसल हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो इसी नस्ल का हो जाता है। ये अच्छे संस्कार नहीं पाते। ये इन्होंने हर जिले में 50 आईटी सेल के रखे हुए कार्यकर्ता, जो तरह तरह की भगवान की फोटोएं लगा लेंगे और उसका चित्र लगा लेंगे और भगवाधारी अपने आप को कहलाएंगे। और कभी कोई आपने सरकार के खिलाफ आलोचना की, कोई ऐसा बात बोला, तो ये सबसे पहले पता नहीं किसकी पैदाश है, ये मैं नहीं जानता। किसी अच्छे संस्कारी मां बाप की तो पैदाश हो ही नहीं सकते ना, किसी अच्छे संस्कार के व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि भगवान का चित्र लगा के और सीधे मां बहन की गाली देना, तो समझ सकते हैं कि किस नस्ल की फसल उगी हुई है ये। चाहे वो आरएसएस से हो, चाहे बजरंग दल से हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद से हो, चाहे जो भी हो, इनके संगठन की ये खासियत है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, ये बजरंग दल, ये सब इसी के संगठन है। लेकिन इस संगठन का खासियत आपको मैं बता रहा हूं कि बिना आपको मां और बहन की गाली से बिना संबोधित नहीं करेंगे। ये इनकी पहचान है। आप देख लो, कल ही मैंने कल तो बीत गया, परसों मैं स्टेशन पे से एक वीडियो बनाया हूं। कैसी कैसी गालियां लिखी हैं, और उनका वो आप खोल के देख लो तो आपको नजर आ जाएगा, सब उसी की औलाद मिलेंगे, किसी गंदी नस्ल की फसल उगी हुई। इन्हीं को मैं इसी लफ्ज से संबोधित करूंगा, क्योंकि कहावत है नस्ल के हिसाब से फसल उगता है। तो जिसके मां बाप ही संस्कारी ना हो तो औलाद कैसे संस्कारी पैदा हो सकता है। जिस सरकार की छत्र छाया में ये काम कर रहे हैं उनके लिए, जब उसी का संस्कार नहीं है तो ये उसको कैसे संस्कार बेहतर दे सकते हैं? नहीं दे सकते ये संस्कार बेहतर। मैंने रेलवे में कमी गिनाई तो ये मेरी मां बहन कर रहे हैं, जो कि आम नागरिक के हित की बात मैं करता हूं हमेशा। मैंने कभी भी देश के संबंध में जहां खामियां नजर आई हैं, मैंने उन्हीं पे मुद्दों पे आवाज उठाया है। लेकिन ये मेरी मां बहन करते हैं, क्योंकि ये बिन मां बाप के हैं। इनकी ना घर में मां है, ना बहन है, ना बेटी है। जैसे नरेंद्र मोदी एक रंडुआ प्रधानमंत्री बना है, वैसे ये रंडुए की औलाद सब है, नाजायज। ऐसी लफ्ज शोभनीय तो है, ऐसी लफ्ज शोभनीय है ना तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग का नस्ल ही वैसा है। मुझे भी कोई शौक नहीं है गंदे लफ्ज बोल के, लेकिन तुम मेरी मां बहन करोगे तो मेरे से भी उसी बात की आप उम्मीद रख सकते हो। वैसे तो कहावत बनी है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो भैया मैं हाथी भी नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। कृष्ण भगवान ने भी 100 गलतियां तक माफ किया, उसके बाद उड़ा दी। तो अगर 100 गाली दोगे तो 2-4 मेरे मुंह से भी सुन ही लोगे कभी। ये भी बात तय है। मैं जानता हूं कि कोई आम आदमी, बेहतर क्वालिटी का आदमी, बेहतर शिक्षा जो प्राप्त किया हुआ है, वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये वही करेंगे जो उठाई गिरे गली के होंगे,
और ये भारतीय जनता पार्टी के उठाई गिरे कार्यकर्ता हैं। तो इसीलिए ये सबकी मां बहन करते हैं, क्योंकि इनके घर में ना मां है, ना बहन है, ना बेटी है, ना बहुएं हैं। कोई नहीं होगा इनके घर में। कहीं से किसी गंदी नाली के गटर के कीड़े को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करके और उनको देता है, रे ले तुम तो, तुम्हारी तो क्वालिटी है नहीं, तुम्हारी तो कोई जुबान है नहीं, चलो 10-20 हजार मंथली लो और जो विपक्षी पार्टी है उनको तुम मां बहन करो, गालियां दो। रेलवे को सोचो कि एक गाड़ी लेट चलने से सैकड़ों गाड़ी पीछे होती हैं, कितना घाटा हो रहा है रेलवे को। यानी दिखाया जा रहा है कि रेलवे घाटे में चल रही है, हम प्राइवेटकरण करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मास्टर प्लानिंग है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि मैं खुद उस गाड़ी में सफर कल कर रहा था और कैसे हम लोग आए हैं। खाने में क्या मिला, रात्रि में चलो आपने खाना दिया, सुबेरे क्या दिया, नाश्ता दिया, ठीक है। उसके बाद लंच में आपने क्या दिया, खिचड़ी। 12-साढ़े 12 बजे आप खिचड़ी खाए और उसके बाद 8 घंटे के लिए समाप्त। एक चाय से काम चल जाएगा 8 घंटे। 9 बजे रात्रि में जब गाड़ी से उतरने का टाइम आया तब आप एक बिस्किट पकड़ा रहे हैं। यह है व्यवस्था गाड़ी की, रेलगाड़ी की, वो भी राजधानी तेजस की। राजेंद्र नगर से चलती है नई दिल्ली के लिए। तो आप लोग समझ लीजिए कि देश। दूसरी चीज, एक बात और कह रहा हूं, अभी एक फिल्म के पीछे कुछ भगवा वस्त्र पहन के साधु संत, साधु नहीं है, साधु का मतलब है साधो, साधना करना, वो होता है साधु। और जो जहर उगले वो होता है आतंकवादी, जो नफरती बातें फैलाए वो होता है आतंकवादी। एक मुद्दे को इन्होंने पकड़ रखा है कि एक लड़की की, एक मुस्लिम लड़के ने 35 टुकड़े किए, एक मुस्लिम ने किया, तो ये हाल। अभी भाजपा के 5 कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में 13 किलोमीटर, एक लड़की को 13 किलोमीटर, बाद में पता चला है मुझे कि 17 किलोमीटर पूरी दिल्ली नए साल में रात्रि में उसका टांग पकड़ के घसीटते हुए, एक्सीडेंट नहीं मैं कह सकता, टांग पकड़ के घसीटते हुए उसके शरीर का एक एक अंग खत्म कर दिया। सर खत्म हो गया, शरीर का मांस खत्म हो गया। और दिल्ली पुलिस कहां थी पता नहीं, नए साल के जश्न में सब डूबे हुए थे। लेकिन बाद में केस दर्ज हुआ तो एक हल्के से दफा में। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है भाई, ये हिंदू हैं। हाँ, हिंदू को अधिकार है हिंदू को नोच के खाने का। हिंदू को अधिकार है कि आप हिंदू को, वो भी हिंदू किसको, ब्राह्मण राजपूत, ये नोचने का इनको ठेकेदारी मिला हुआ है। ये नोच के खा सकते हैं ओबीसी समाज के बच्चों को, दलित समाज के बच्चों को। ये हिंदू हैं, ये राक्षस है। मैं इनको राक्षस कहता हूं, राक्षस जाति से हैं। भले तुम राजपूत बनो या सातपूत बनो या कातपूत बनो, इससे बहस नहीं है। लेकिन अगर यदि इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम सिर्फ और सिर्फ जानवर हो। अगर एक हिंदू दूसरे हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है तो क्या बेहतर क्वालिटी हो गई? इनके ऊपर, इनकी गांड में दम नहीं है किसी भाजपाइयों की बोलने में। अपने जब इनके कार्यकर्ता फंसते हैं तो इनकी मां को क्या कहूं मैं, सालों के वो फेविक्विक का जोड़ लग जाता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनका एक एक भड़वा कार्यकर्ता हो, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये बोलना चाहिए इनको। ऐसी गंदगी है ये देश की, आप समझ नहीं सकते हो। अरे भाई, आप सब उन्हें याद है, मैं तो शुरू से कहता हूं कि ये आतंकवादी पार्टी है। लेकिन ये तो इन्हीं की पार्टी के भी गुजरात चुनाव में शंकर सिंह बाघेला ने एक एक बात बखियां उधेड़ी कि देश में अक्षरधाम मंदिर पे भी मोदी ने हमले कराए थे चुनाव जीतने के लिए। 2002 का गोधरा कांड भी, ये तो उन्हीं का मुख्यमंत्री है ना, पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता।
मेरी बातें मत मानो, उनके पार्टी की तो बातें मान लो। अभी वरुण गांधी को देख लो। सच्चाई से आप लोग इतना क्यों डरते हो भाई? क्या साबित करना चाहते हो? झूठ फरेब की दुनिया में जी के क्या लाभ होने वाला है? झूठ तो झूठ ही होता है और सच तो सच ही होता है। समझो, कुछ समझो। ये रंडुए, ये भड़ुए चुनाव जीतने के लिए हमको आपको मरवा के ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं। हमारे और आपके दिल में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते हैं। ये इनका पेशा है। अरे भाई, मैं तो 1000 बारी बोल चुका हूं कि जो व्यक्ति अपने मां बाप, घरवाली, रिश्तेदार, इन सब में किसी का नहीं होगा, वो देश का कैसे हो सकता है? दुनिया के किसी एक ग्रंथ में मुझे इस लफ्ज का तोड़ बता दो कि हाँ धनेश्वर महतो जी, ये बात आप कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, और कैसे कह रहे हैं मुझे प्रूफ करके कोई बता दो। एक व्यक्ति नहीं बता सकते हो। नरेंद्र मोदी का कभी इतिहास रहा ही नहीं है समाज के बीच में उठना और बैठना। वो जब भी जाता है वो कैमरामैन व्यक्ति है, वो कैमरे के बिना जी नहीं सकता है। आप जगह जगह देख लो उसको, बैनर, पोस्टर, मतलब यही उसकी लाइफ है। उसको देश कितना पैसा वो अपने सिर्फ इकलौते चेहरे को चमकाने में हजारों हजार करोड़ रुपया प्रत्येक दिन वो खर्च करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार तंत्र में। यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति सिंगल अपने लिए जी रहा है कि मेरी गद्दी और मेरी शान बरकरार रहे, चाहे देश मिट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे देश की जनता भाड़ में जाए। अगर यदि मोदी को देश की चिंता होती तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप की चिंता करता, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिसने जन्म दिया, जन्मदाता है जो, वो व्यक्ति उसका नहीं हो सकता है तो मेरा और आपका होगा। भाई कौन सा किताब पढ़े हो आप लोग मुझे नहीं पता, कौन सा ग्रंथ पढ़ लिए हो ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि देश सेवा के लिए आप अपना घर बार छोड़ दो। दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। रामचंद्र जी की जीवनी को भी थोड़ा उठा के देख लो भाई। सीता माता को रामचंद्र जी ने त्यागा था एक धोबी के कहने पे। आज तक दुनिया इस लफ्ज के ऊपर रामचंद्र जी को माफ नहीं करती है। आज तक इस पॉइंट के ऊपर सोचने की बात है कि मां बाप के कहने पे सत्ता को त्याग दिया था वही रामचंद्र जी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।